ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 अगस्त 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर, बेहद की वर्षा देने वाला परमपिता परमात्मा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के गुणों से भरपूर होती जा रही हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मतलब कोई एक आध देश की बात नहीं है, पूरी सृष्टि का विनाश होना है। लेकिन साथ साथ ध्यान रहे, प्रलय नहीं होनी है, परिवर्तन होना है। इसका परिवर्तन होना है, पुरानी सोच का परिवर्तन होना है, पुराने संस्कारों का परिवर्तन होना है, कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन होना है, सतयुगी सृष्टि का आगाज होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। अब किसी को लगता ही नहीं कि नई दुनिया की स्थापना हो रही। लोग सोचते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई दे तो समझें, ये वो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये गुप्त रीत वाला है। कंस्ट्रक्शन आत्मा में हो रहा है, आत्मा का परिवर्तन हो रहा है। वो वाला कंस्ट्रक्शन तो हो ही जाएगा। आज का प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? बाबा कहते, तुम कहते हो कि जैसे आत्मा ज्योति बिंदु, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये हम बच्चे कहते हैं। दुनिया वाले थोड़ी कहते हैं कि परमात्मा ज्योति बिंदु है। दुनिया की समझ से मनुष्यों से बाहर है। बाबा कहते कई बच्चे भी इसमें मूझ जाते हैं। अगर छोटे रूप में नहीं याद कर सकते तो बड़े रूप में याद करो, लेकिन याद जरूर करो। ये गांठ बांध लो। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, दिन की मंजिल दूर नहीं। अब आने वाली हमारी नई दुनिया, स्थापना का कार्य देखो पूरा होने वाला है। जैसे पूरा होगा, विनाश तो परिवर्तन फटाफट हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगता। मेन टाइम लगता है स्थापना के कार्य में। डिस्ट्रक्शन में कहाँ टाइम, कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है। बाबा समझाते हैं बार बार। क्या समझाते हैं? कि आत्माभिमानी होकर के बैठो। जब हम मुरली सुनते हैं ना, क्लास में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो पहला स्टेप ही आत्माभिमानी होकर के बैठना है। ऐसा कोई दुनिया में जगह नहीं होगी जहां कहा जाता हो कि भाई आत्माभिमानी होकर के बैठो। कोई साधु संत सन्यासी भी नहीं बोल सकते सब बातें। ये एक बाप समझाते हैं, और किसको तो कहने में ही आएगा ही नहीं। बाबा कहते युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो कि हम आत्मा है, और आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है। शरीर ज्ञान किस में होता है? आत्मा में। शरीर में तो ज्ञान होता नहीं। फिर आत्मा शरीर कभी डॉक्टर का, कभी बैरिस्टर का, कभी इंजीनियर का लेती है, और आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है। ज्ञान भी आत्मा में धारण होता है। तो परमात्मा निराकार, जिसको सुप्रीम फादर कहा जाता है, वो आकर के ही हमको पतित से पावन बनाने का ज्ञान देता है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूं, नॉलेजफुल हूं। मुझे अपना शरीर नहीं ना, इसलिए तुमको ज्ञान सुनाने के लिए मैं शरीर धारण करता हूं। इस समय सुनने और सुनाने दोनों देह अभिमानी है। देह अभिमान में आके हम सुनेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। परमात्मा तो है ही निराकार, परंतु शरीर में आके ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं वो ही आकर के तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं सब देह अभिमानी है। बाबा कहते दुनिया में कहते हैं, ये लक्ष्मी नारायण क्या थे,
आत्माभिमानी थे, फिर भी देह भान तो रहता है, हम देह में है ये भान तो रहता है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान परम पिता परमात्मा याद कर देते हैं। और ये ज्ञान धारण किसमें होना? आत्मा में ही धारण होना है। तो बाबा ही कैसे धारण होना है, कैसे पावन बनना है, ये सारी युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है और हमारा क्या है? राइज है। कहानी है एक्चुअली डाउनफॉल और राइज की, है ना। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन और राइज माना कंस्ट्रक्शन, मतलब उन्नति होना। अवनति की बात नहीं, उन्नति की बात। कलयुग पुरानी दुनिया है तो विनाश तो इसको जरूर होना चाहिए और होगा भी। इसलिए महाभारत में सारा वृत्तांत दिखाया गया है। बाबा ही आकर के ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो नई दुनिया की करेंगे, पुरानी की थोड़ी स्थापना करेंगे। बेहद का बाप है तो बेहद की स्थापना करेगा, फिर बेहद का विनाश करा देगा। नई दुनिया में जाना है तो पुराने, नए मकान में जाना तो पुराना तो गिराना पड़ेगा, है ना। तो अब बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। हम बच्चों को तमो प्रधान से फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। वैसी मेहनत करनी। विनाश के लिए तो महाभारत की लड़ाई मशहूर है ना। कितने अक्षौणी सेना थे, कितने लोग मरे, खाली 5 पांडव बचे, बाद में वो भी पहाड़ों पर गल गए। ये सब इस समय का गायन है। बाबा कहते सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा, उसमें उत्थान और पतन की कहानी बहुत कायदे से समझाई हुई है, तो उसको अच्छी तरह से समझना। कैसे हमने 84 जन्म लिए, ये सब कुछ हमारी बुद्धि में, दुनिया में किसी की बुद्धि में नहीं है। इस सृष्टि पर आत्माएं आकर के ही शरीर धारण करती हैं पार्ट बजाने के लिए। तो ड्रामा के एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर सबको जानना चाहिए और हम बच्चे जानते हैं। शुरू से अंत तक बाबा ने हमको ड्रामा के राज का ज्ञान दे दिया है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज बाबा को छोड़ करके कोई नहीं समझ सकता है। और ये स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज हम स्पिरिचुअल कॉलेज में लेते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो 84 का नाटक पूरा हुआ, अभी हम वापिस जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, कोई पतित वापिस नहीं जा सकता है बगैर पावन बने। दुनिया में तो पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने से कोई पावन बना है क्या? बन ही नहीं सकता ना। बाबा कहते गपोड़े तो बहुत लगाते हैं, पार निर्वाण धाम गया कहीं कोई जाता नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। कृष्ण नहीं बना सकता, बाबा ही बनाता है। वैसे बाप को, पिता को कितना प्यार से अंदर याद करना चाहिए। बाबा कहते तुम बुलाते भी तो हो हमको, जब सृष्टि पतित होती है तो तुम बुलाते हो। और आकर के बाबा नई सृष्टि की स्थापना कराता है, फिर विनाश करा देता है, परंतु प्रलय नहीं होती है। सब रांग है। दिखाते हैं सतयुग में श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर बैठ करके आया, ये बात सच है। बाबा कहते हैं परंतु सागर में नहीं आया, गर्भ महल में आता। वहां कोई गर्भ जेल नहीं होती है। गर्भ जेल तो द्वापर युग के बाद चालू हुई, जब पाप कर्म करना चालू किए। गर्भ महल में रहते हैं। और खाली श्री कृष्ण नहीं, जितनी आत्माएं सतयुग की होंगी ना, सब गर्भ महल में रखती हैं। यहाँ तो गर्भ जेल है। बहुत सारे लोग जेल आए, छूटे, फिर से आए, तो उनको क्या कहा जाता है? जेल बर्ड्स कहा जाता है। मतलब बार बार जेल आते रहते हैं। तो बाबा ने समझाया है रावण राज्य है। सतयुग में तो ऐसी कोई बातें होती नहीं है, जेल ही नहीं होती है, चोरी नहीं होते हैं, तो वहां जेल का काम भी क्या है। तो बाबा कहते हैं अभी कलयुग का अंत है। अभी तुम बच्चे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, फिर बाद में डिस्ट्रक्शन होगा। तो मुख्य पार्ट है भारतवर्ष का।
भारत में ही भगवान आते हैं और हम उनसे मिलन मनाते हैं। इसलिए कहते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु को मिला दलाल। ये सब बातें बाबा को छोड़ करके कोई नहीं समझा सकता है। तो पहली सृष्टि पर देवी देवताओं की आत्माएं आती हैं, है ना। अभी वो देवी देवताएं नहीं, उनकी निशानियां हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना, यहाँ श्री कृष्ण का राज्य था, यहाँ राम का राज्य था, निशानियां बची खाली, वो भी लास्ट जन्म वाले की। तो समझना है। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको देवी देवता बनना है तो दैवी गुण अवश्य धारण करने हैं। मनुष्य देवता बनने कियत करत न लागी वार, परंतु हमको दैवी गुण तो धारण करने पड़ेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारा मृत्युलोक का अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में तुम्हें विकारों पर जीत पाना है, पवित्र जरूर बनना है ना। बाबा कहते हैं जब विनाश होगा तो हाहाकार मच जाएगा, बात मत पूछो, बहुत कड़ा मौत है, हर कोई देख नहीं सकता। यहाँ तो ऑपरेशन होता तो देख नहीं पाते, तो डॉक्टर परिवार वालों को निकाल देते हैं। तो विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है, इसलिए बहुत ही बल की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं डर्टी दुनिया है, कांटों का जंगल है। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने जिस गार्डन को, जिस स्वर्ग को रचा था। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार ये कल्प पल होता रहता है। जैसे बाबा ने कहा था ना, जो कल पहले पुरुषार्थ किया था वही अब करेंगे, है ना। तो अभी हमारा मुख स्वर्ग की तरफ और पैर नरक की तरफ, जैसे श्री कृष्ण को 2 गोले वाले चित्र में दिखाया गया है। इन सब बातों को अच्छी तरह से समझना है और समझकर अपने आप को नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी करना है। बाबा कहते चलो बाबा अगर बिंदी है नहीं याद आता है तो शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, कुछ तो याद रहे। बाबा कहते हैं अभी तुम नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में जाओगे। बाबा के बच्चे बने हैं तो सर की बादशाही तो मिलनी चाहिए ना। कल्प पहले भी बाबा आया था, स्वर की बादशाही दी थी, अब इस कल्प भी बाबा स्वर की बादशाही दे रहा है। बाबा अपनी तरफ खींचता है, माया दूसरी तरफ खींचती है ना। इसका नाटक अभी दिखाया गया था वारसी में, कभी देखना यूट्यूब पे पड़ा है। तो बाबा कहते हैं इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया सुहावनी है, इसलिए तुम महारथी बनो, महावीर बनो, अचल अखंड अडोल बनो। बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहे, फिर कितने भी तूफान आए माया कुछ कर नहीं सकती। कब? जब बाबा के साथ योग लगा होगा, है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था होगी जब सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम भी कब होता है? पिछाड़ी में ही होता है। तो हमारा भी एग्जाम पिछाड़ी में होगा, माला भी पिछाड़ी में बनेगी, फिर साक्षात्कार होगा कि हम ये बनेंगे, फलाना ये बनेगा, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेंगे, दास बनेंगे, राजा बनेंगे। ये सब बाबा उस समय बता देगा और एक दूसरे का भी पता चलेगा। बाबा कह रहे हैं लेकिन उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा, हाय हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चले। परंतु अंत समय में कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए गफलत नहीं करनी है। अभी जितना हो सके पुरुषार्थ करो। बहुत सारे भाई बहनें गफलत करते हैं, मुरली ना ठीक से सुनते हैं, सुनेंगे तो धारण नहीं करेंगे, है ना। करना है, हमको मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं खून कर दिया तो पछतावे क्या होता है। एक बार संगम युग खत्म हो गया, फिर पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहीं ऐसा ना हो हमारा वैसा नंबर आ जाए, इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी है। तो आज हम का होमवर्क क्या है? अब 84 जन्मों का नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए हमें वापस घर जाने की संपूर्ण रीति से तैयारी करनी है। आत्माभिमानी होकर के प्यारे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। बाबा भी बिंदु है, मैं आत्मा भी बिंदु हूँ। तो बिंदी बाप की अभिचारी याद में रहना है। महावीर बनकर के अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है, कोई गफलत नहीं करनी है जिससे अंत में पछताना पड़े। बाबा का सुंदर वरदान है सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भाव। तो बाबा कहते जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे जब कोई शिक्षा या इशारा देता है उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे स्नेह शुभ चिंतक की भावना रहे कि सामने वाला शिक्षा दे रहा है तो हमारे परिवर्तन के लिए दे रहा है, हमारी उन्नति के लिए दे रहा है।
कि ये हमारे शुभचिंतक हैं, ऐसा समझो। नहीं तो कई बार किसी को इच्छा दो तो उसका निगेटिव ले लेता है, वो निगेटिव नहीं लेना है, ये सोचना है कि हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अगर देही अभिमानी नहीं, देह अभिमान में है, तो अपमान लगेगा और वो सहन नहीं कर सकता। इसलिए हमें देही अभिमानी बनना है। स्लोगन है, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो, दुखों की दुनिया भूल जाएगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करें, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अब अपना सब कुछ ट्रांसफर करने वाली आत्मा हूँ। हमें पता है इस बेहद की दुनिया का विनाश होने वाला, ये हमारा मृत्युलोक का अंतिम जन्म है। इसलिए हमें मेहनत करके संपूर्ण देहभान को मिटा देना है। देही अभिमानी बन करके बिंदु बाप को याद करना है। हर आत्मा के लिए शुभ चिंतक की भावना रखनी है और उसके लिए बार बार देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। सारा दिन परमात्मा प्यार में खोए रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।